कभी सोचा है जब आप संकट में जय बजरंगबली बोलते हैं तो क्या वो सच में सुनते हैं? क्या हनुमान जी सिर्फ एक कहानी है या फिर वाकई में वो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं? रामायण के अंत में जब सबको मोक्ष मिला, हनुमान जी ने क्यों कहा कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए? तो इस हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आइए जानते हैं हनुमान जी की अमरता की कहानी। आप सुन रहे हैं अमृत कथाएं, जहाँ हर कहानी के पीछे छुपी है हमारी संस्कृति की आत्मा। और मैं हूँ आपकी दोस्त ऋषिका। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की कहानी। भगवान हनुमान का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें शाप वर्ष पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्हें वचन मिला था कि वो जब भी शिव जी की तपस्या करेंगी तो उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। माता अंजना और पिता केसरी की तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव के माध्यम से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम रखा गया हनुमान। बाल हनुमान की लीला बचपन से ही अद्भुत थी। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया जिससे बालक हनुमान गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र के लिए रोष में आ गए और वायु को रोक दिया। तब सारे देवताओं ने हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए जिसमें शामिल थे अग्नि से न जलने का, जल में न कभी डूबने का, मृत्यु का न कभी स्पर्श होने का, और ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया रूप बदलने और अजय होने का वरदान। लेकिन बालक हनुमान इतने चंचल थे कि वो ऋषियों को परेशान करते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां तब तक भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद न दिलाए। यह श्राप एक तरह से एक वरदान बन गया क्योंकि इससे उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। हनुमान जी न केवल बल में श्रेष्ठ थे बल्कि वो बुद्धि और ज्ञान में भी सर्वोत्तम थे। उन्हें वेदों, शास्त्रों, ज्योतिषों का गहरा ज्ञान था, इसलिए उन्हें कहा गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी की असली यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा। उस समय उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। और फिर वहीं से शुरू हुई उनकी अटूट भक्ति की यात्रा जो आज तक भी चल रही है। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, राक्षस से लड़े और अशोक वाटिका में माता सीता से मिले। उन्होंने प्रभु श्री राम की अंगूठी देकर माता सीता को आश्वासन दिया, रावण की लंका जलाई और लौटकर प्रभु श्री राम को बताया। लंका युद्ध में हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अक्षय कुमार जैसे बलशाली राक्षसों को परास्त किया, रावण का वध कर प्रभु श्री राम की रक्षा की। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी पर्वत ही उठा लाए जो प्रेम, बल और बुद्धि का एक अद्भुत संगम दिखाता है। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी ने एक अनोखी प्रार्थना की, प्रभु मुझे केवल एक वरदान चाहिए कि मैं सदैव आपके नाम का जाप कर सकूं। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि जब तक इस संसार में राम नाम लिया जाएगा तब तक वो अमर रहेंगे। और इस प्रकार भगवान हनुमान बने चिरंजीवी, अमर, अजर और अविनाशी। आज भी मान्यता है हनुमान जी हिमालय, अरुणाचल, गंधमाधवन पर्वत या अन्य पवित्र स्थलों पर तपस्या कर रहे हैं। कुछ संतों का कहना है उन्होंने उनका साक्षात्कार भी किया है। शायद यही कारण है इस संकट में जय बजरंगबली कहते ही मन को शांति मिलती है, क्योंकि वो केवल कथा नहीं, वो आज भी हमारे बीच जीवित है और हमेशा रहेंगे। और आज हनुमान जयंती के शुभ दिन पर हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही भारतीय संस्कृति की दुर्लभ और दिव्य कहानियों के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम।